हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फीस रिफ़ंड होना है वो कैसे होगा, मतलब उसका फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे आरआरबी एनटीपीसी। तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा। उसमें नीचे लिखा हुआ है rrbcdg.gov.in। इस वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इस पर क्लिक करते ही इसकी ऑफिशियल साइट वो खुल जाएगी। यहाँ नीचे लिखा हुआ है लिंक फॉर अपडेटिंग बैंक अकाउंट डिटेल फॉर फ्री रिफंड ऑफ सीबीटी फर्स्ट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे जो कि 31 अगस्त 2021 तक रात को 11:62 तक वैलिड रहेगी। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है और ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। अगर ओटीपी रिसीव नहीं हुई है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे नॉट रिसीव्ड ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपका मैट्रिक मतलब 10th वाला रोल नंबर पूछा जाएगा और आपका फादर्स नेम पूछेगा। और उसके बाद यहाँ कैप्चा नीचे इसमें ये वाला कैप्चा भर के लॉगिन कर दीजिएगा। या फिर अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं जिससे ये दूसरा कैप्चा आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो यहाँ हेल्प डेस्क में आप जा सकते हैं। जो पहले से क्वेरी था उसके बारे में आपको बताएगा। जैसे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है सीबीटी फर्स्ट वाला आरआरबी एनटीपीसी का तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और तभी आप एलिजिबल रहेंगे भी। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी या मतलब ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप कैसे अपना बैंक अकाउंट डिटेल तब डालेंगे। तो इसके लिए आपके पास मैंने अभी बता दिया है कि ओटीपी अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर नॉट रिसीव्ड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर और फादर नेम लिख करके और कैप्चा और रोल नंबर डाल करके क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है अगर आप लॉगिन कर रहे हैं और कह रहा है कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो इस पर आप क्लिक करके इसका आंसर देख सकते हैं। आंसर क्या है कि जो आपके एडमिट कार्ड में 15 डिजिट का रोल नंबर लिखा हुआ है जो आप एडमिट कार्ड ले गए थे सीबीटी फर्स्ट के दौरान वो आपको करेक्टली डालना है। यदि करेक्टली डालने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको ये चेक करना है कि आप सीबीटी अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे, क्योंकि केवल जो सीबीटी अटेम्प्ट किए थे उन्हीं को भी रिफ़ंड होगा। तो मतलब कि आपने सीबीटी अटेंड ही नहीं किया है, इसीलिए आपका वो डाटा बैंक अकाउंट वाला नहीं भरा जा रहा है, मतलब कि लॉगिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कि मतलब क्या मतलब आप जैसे ही बैंक अकाउंट डिटेल देते हैं क्या आपका जो फॉर्म है वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अमाउंट भेज दिया जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, पैसा तुरंत आपको नहीं मिलेगा, कुछ समय लगेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद पैसा आएगा, यानी इसमें कुछ समय लगेगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि आपने बैंक अकाउंट डिटेल गलत सबमिट कर दिया है तो क्या आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, किसी भी हालत में आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल एक बार सबमिट करने के बाद उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अगर आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल रजिस्ट्रेशन के दौरान सबमिट किया था तो क्या फिर से ज़रूरी है नया बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना। इसका आंसर है हाँ, आप अगर पहले सबमिट किए थे रजिस्ट्रेशन के दौरान तो भी आपको नया बैंक अकाउंट डिटेल या वही वाला बैंक अकाउंट डिटेल फिर से सबमिट करना ज़रूरी है। तो ये सारे बेसिक क्वेरी थे जो कि लोगों के मन में डाउट आ रहे थे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप पूछिए या फिर यहाँ पे इनको आरआरबी एनटीपीसी वालों को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। और फिर चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। डालेंगे रोल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर ओटीपी जो आएगा ओटीपी डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये यहाँ नीचे फिल करके के लॉगिन पे ओके कर देंगे। तो चलिए इतना करके दिखाते हैं। तो ये आपका दूसरा चरण खुल के आ गया है। देखिए ओटीपी इस फॉर्म में भी आया नहीं है तो मैंने हाई स्कूल का रोल नंबर और फादर नेम इंटर करके ये खोला है। तो अब यहाँ पर आपको बैंक नेम लिखा हुआ है तो बैंक नेम आपको यहाँ डालना है और ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि ऑल डिटेल जो स्क्रीन पर पूछे जा रहे हैं वो आप बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं किए जा सकते। और जो आपका
नाम होना चाहिए, वो कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। या तो सिंगली होना चाहिए या जॉइंटली, मतलब कि आपका अगर अकेले का इंडिविजुअल का अकाउंट नंबर है तो डाल सकते हैं, या फिर आपका जॉइंट अकाउंट है किसी के साथ तब भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर कैंडिडेट है तो किसी और का बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसा इसमें गवर्नमेंट रूल्स है और उसी हिसाब से ये इसमें रेड करके ये नोट लाइन लिखी हुई है। तो चलिए डालते हैं, बैंक नेम डालेंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, जो कैंडिडेट है उनका मतलब नेम पूरा होना चाहिए और उन्हीं का अकाउंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर वो अपना नाम लिखेंगे। उसके नीचे IFSC कोड लिखेंगे उस बैंक का जिस बैंक में पैसे जाने हैं, और फिर उसके नीचे उसका अकाउंट नंबर, उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे और वो अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे और फिर नीचे ब्रांच नेम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इतना करके दिखाते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद ये पूरा आपसे दोबारा से कंफर्मेशन मांगेगा यहाँ कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो सब सही है, और अगर दी गई जानकारी गलत होती है तो इसके लिए RRB रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, और जो भी पैसा आएगा वो जो बैंक चार्ज कटा होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान वो पैसा एक्सक्लूड करके आएगा। मतलब जो फीस लगी है 400, अगर फीस लगी है तो 400 ही वापस आएगी। अगर 410 रुपये कटे हैं या 12 रुपये कटे हैं तो वो 10 या 12 रुपये नहीं आएंगे। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ चेक बॉक्स पे चेक करेंगे और उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पर कर देंगे। और अगर आपको लगता है इसमें से कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वो डाटा डाल के फिर उसके बाद इस पेज पर आएंगे और कन्फर्मेशन देंगे और कन्फर्म एंड सबमिट कर देंगे। तो बस यही आपको करना है। तो आप एक बार ध्यान से इस पेज पर आने के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद कन्फर्मेशन करके आएगा और आपका डाटा इंटर हो चुका है। उसके बाद आप क्लोज पर क्लिक कर दीजिए और बस इंतज़ार करिए। तो इतनी सी थी डिटेल। धन्यवाद देखने के लिए, पूरा ध्यान से देखने के लिए, और आगे एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं उसके लिए मंगलमय शुभकामनाएं।